हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं का हिंदी ज्ञान सागर से पाठ 20 करमवीर कविता का अध्ययन करेंगे, जिसके रचयिता हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। करमवीर कविता में कवि ने करमवीर पुरुषों के गुणों का वर्णन किया है। वे विपत्तियों से घबराते नहीं हैं, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करते हैं। वे कांटों की परवाह न करते हुए अपने परिश्रम से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ जाते हैं। तो आइए व्याख्या देखिए। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। मुंह से न कभी उफ कहते, संकट का चरण न घहते हैं। जो आ पड़ता है सब सहते हैं, उद्योग नित रहते हैं। शूलों को मूल नसाते हैं, बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं। शब्दार्थ। विपत्ति, विपत्ति क्या होता है? संकट या फिर मुसीबत। दहलाती, डराती है। सुरमा, वीर, विचलित होना, घबरा जाना। विघ्न, विघ्न क्या होता है? बाधाएं या फिर रुकावटें। कहते हैं, पकड़ते हैं। उद्योग निरत यानी कि काम में लगे रहना। मूल, मूल क्या होता है? जड़। नसाना, नष्ट करना। इस काव्यांश में कवि ने करमवीर के गुणों का वर्णन किया है। करमवीरों का गुणगान करते हुए कवि कहता है कि यह पूरी तरह सत्य है कि जब भी मुसीबत आती है तो वह कायरों को ही डराती है। वीर पुरुष उससे तनिक भी विचलित नहीं होते हैं, अर्थात वे घबराते नहीं हैं और अपना उन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखते हैं। करमवीर विघ्न, बाधाओं की परवाह नहीं करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अपने अनुकूल बना लेते हैं। यानी कि जो भी विपरीत परिस्थितियां होती हैं, कठिन परिस्थितियां होती हैं, उनको भी वे अपने अनुकूल ढाल लेते हैं। वीर पुरुष मुसीबत में भी कभी उफ नहीं करते। वे संकट के सामने झुकते नहीं हैं, बल्कि उस संकट का मुकाबला करते हैं, सामना करते हैं। उनके सामने सुख दुख जो भी आता है उसे सहते हैं और अपने कर्म में लगे रहते हैं। वे कठिनाइयों का सामना करने के साथ ही उसे जड़ समेत नष्ट करते हैं। वे खुद ही आगे बढ़कर मुसीबतों को पीछे धकेल देते हैं। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली हो, वृत्तिका बीच उजियाली हो। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। शब्दार्थ। खम, खम क्या होता है? साहस या फिर हिम्मत। प्रखर, तीक्ष्ण या फिर तेज। वृत्तिका, सलाई, दिया सलाई या फिर बत्ती, बाती। इसमें भी करमवीर के गुणों का वर्णन किया गया है। कवि करमवीरों के गुणों का गुणगान करते हुए कहता है कि संसार में ऐसी कौन सी बाधा है या फिर कठिनाई है या फिर मुसीबत है जो करमवीरों की राह रोक सके। यानी कि ऐसी कोई भी बाधा नहीं है जो करमवीरों की राह को रोक सके, अर्थात कोई भी मुसीबत उनकी राह नहीं रोक सकती है। करमवीर जब भी ताल ठोक कर अर्थात दृढ़ निश्चय कर कदम बढ़ाते हैं तो पर्वत भी उखड़ जाते हैं। यानी कि बड़ी से बड़ी कठिनाई भी टल जाती है, अर्थात बड़ी से बड़ी बाधा भी उनको राह देती है। ऐसे वीर जब अपनी शक्ति का प्रयोग करते हैं तो पत्थर भी पानी बन जाता है, अर्थात बाधाएं चूर चूर हो जाती है। कवि कहता है कि
मनुष्य के भीतर एक से एक बढ़कर गुण छिपा है। ये गुण साधारणतः दिखते नहीं हैं। ये गुण व्यक्ति में उसी प्रकार छिपे होते हैं जैसे मेहंदी के अंदर लाली और दीपक की बाती के बीच रोशनी छिपी होती है। जो व्यक्ति दिया सलाई से दीप की बत्ती नहीं जलाएगा, उसे रोशनी कैसे मिल सकती है? अर्थात छिपी शक्तियों के प्रयोग के बिना सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। अतः हर व्यक्ति को अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा और शक्तियों का प्रयोग करके ही सफलता प्राप्त करनी चाहिए। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह कविता समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।